ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमाफोर के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेमाफोर क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेमाफोर क्या होते हैं, उसमें हम देखेंगे कि काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर क्या होते हैं। तो जो इसमें बाइनरी सेमाफोर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर हम गेट का एग्जाम देख ले, यूजीसी नेट या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बाइनरी सेमाफोर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंसिडर करके ही चलिएगा। ठीक है, तो जो बाइनरी सेमाफोर है इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहता है क्वेश्चन। तो इसको हम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सेमाफोर क्या होता है भाई साहब? सेमाफोर इज अ मेथड और टूल यूज्ड टू प्रिवेंट रेस कंडीशंस। जो हमने लास्ट वीडियोस में बात करी रेस कंडीशन के बारे में। रेस कंडीशन क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा जो प्रोसेसेस है वो हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, मतलब जो भी हमारे पास दो प्रोसेसेस है वो कुछ कोड शेयर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन में, हमारे पास उस कोड को रख देते हैं हम। तो वो जो कोड शेयर कर रहे हैं या फिर जो डेटा है वो शेयर कर रहे हैं, कुछ भी मेमोरी शेयर कर रहे हैं, तो उस दोनों प्रोसेस अगर उसको एक साथ एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे रेस कंडीशन अक्कर होती है। उस कंडीशन को हम रेस कंडीशन बोलते हैं, जिससे हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो सही नहीं आते हैं, तो उसको हम रेस कंडीशन बोलते हैं। ये मैंने सिंपल टर्म में समझा दिया। अगर इसके डिटेल में जानना आपको तो लास्ट वीडियोस आप चेक कर सकते हो। व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस रन साइमल्टेनियसली, स्पेशली कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। यानी कि जब हमारे पास हमने दो प्रोसेसेस की बात करी थी, जो मल्टीपल प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली रन करते हैं, यानी कि एक साथ रन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे उनमें उनके बीच में कुछ कॉमन होता है। कुछ क्या कॉमन होता है? हमारे पास कुछ वेरिएबल कॉमन हो सकता है, कुछ मेमोरी कॉमन हो सकती है, तो रेस कंडीशन क्या ना कर, रेस कंडीशन उसमें आ सकती है। ये रेस कंडीशन से हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमारे पास डेटा लॉस हो जाता है, उसमें डेडलॉक आ जाता है उसमें, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाती है उसमें। तो इसको हम हटाने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? रेस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम सेमाफोर को यूज करते हैं। तो सेमाफोर किसके लिए यूज करते हैं? रेस कंडीशन को रिमूव करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए हम सेमाफोर को यूज करते हैं। इसकी अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल विच इज यूज्ड इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर बाय वेरियस कंकरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। अब आप बोलोगे यार ये डेफिनेशन तो हमें हमारे ऊपर से चली गई, हमें समझ नहीं आई। तो हमने बात कर रही है कि जो हमारे पास जब मल्टीपल प्रोसेसेस रन होते हैं तो हमें उनमें सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना है, जिस वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं आना चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव करेंगे? सिंक्रोनाइजेशन हम करेंगे सेमाफोर की वजह से अचीव। अब सेमाफोर क्या है? सेमाफोर कुछ नहीं है, एक इंटीजर वेरिएबल है। जो हमने चार कंडीशन पढ़ी थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट और हार्डवेयर जो है उसके पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो ये जो चार कंडीशन है उनमें से हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। तो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास जो है सेमाफोर को हम यूज करते हैं। तो इट इज एन इंटीजर वेरिएबल यूज्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमाफोर क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ सेमाफोर में हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर। तो काउंटिंग सेमाफोर क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करती है हमारे पास, तो इसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और बाइनरी सेमाफोर नाम से पता चल रहा है, बाइनरी मतलब 0 और 1, इन दो वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यूज ही नहीं होगी। तो ये दो टाइप के हमारे पास सेमाफोर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटिंग सेमाफोर के बारे में। तो काउंटिंग सेमाफोर क्या होता है भाई साहब? तो काउंटिंग सेमाफोर की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकल सेक्शन, तो अगर आप बोलोगे क्रिटिकल सेक्शन क्या है, तो क्रिटिकल सेक्शन कंटेन्स कॉमन कोड शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस। यानी कि जो क्रिटिकल सेक्शन है, दो प्रोसेस है आपके पास। मैं कब से ये रामायण गा रहा हूँ कि जो दो प्रोसेस है आपके पास, दो प्रोसेस में से क्या हुआ, जो दोनों प्रोसेस है वो कुछ ना कुछ तो कॉमन चीज़ शेयर कर रहे हैं, या तो मेमोरी शेयर कर रहे हैं या कोड का कुछ सेक्शन शेयर कर रहे हैं, तो उसको हमने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रख दिया उस कोड को। तो हम क्या करते हैं उसमें एक एंट्री कोड परफॉर्म करते हैं और एक एग्जिट कोड परफॉर्म करते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन बीच में है, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के पहले कुछ एंट्री कोड होगा, उसके बाद कुछ एग्जिट सेक्शन का कोड होगा। यहाँ पे हमारे पास ये हमने पहले भी कई बार रामायण डिस्कस कर लिया है और मैंने आपको और बता दी। अब ऑपरेशन इन दिस सेमाफोर, यानी काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर दोनों की बात करें तो सेमाफोर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं? पहले तो किससे डिनोट करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। तो एंट्री सेक्शन में कौन कौन से होते हैं हमारे पास? पी से भी डिनोट कर सकते हैं, डाउन से भी डिनोट कर सकते हैं और वेट से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास तीन चीज हो गई कि हाँ, पी से भी डिनोट कर सकते हैं, डाउन से भी और वेट से भी। अब इसका जो एग्जिट सेक्शन का कोड होगा, तो एग्जिट सेक्शन को किससे डिनोट कर देंगे? अगर हम पी से डिनोट कर रहे हैं तो जो एग्जिट सेक्शन का कोड है उसको वी से डिनोट करेंगे। अगर हम डाउन से कर रहे हैं तो अप से करेंगे एग्जिट वाला डिनोट। अगर हम वेट से कर रहे हैं तो डाउन वाला है वो हम सिग्नल से करेंगे, जो एग्जिट वाला है वो उसको सिग्नल से डिनोट करेंगे। यानी कि पी वी, डाउन अप और वेट सिग्नल। जो पी है, डाउन है या फिर वेट है, ये फिर एंट्री कोड में यूज होते हैं, और जो वी अप और सिग्नल है वो एग्जिट कोड में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं एंट्री सेक्शन कोड के बारे में। जो डाउन ऑपरेशन है उसके बारे में बात करते हैं, किसमें? काउंटिंग सेमाफोर में। काउंटिंग सेमाफोर में क्या होता है? काउंटिंग सेमाफोर में हमारे पास ये कोड हमने लिख रखा है, ये तो मैंने ऐसे जनरल टर्म में लिख रखा है, इसको हम कोडिंग के वे में लिख सकते हैं आपको जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग होंगे जो कोडिंग वाले बैकग्राउंड से अगर ना हो तो क्या होगा। तो जो ये वाला कोड है आपको समझा देता हूँ आराम से, कि जो डाउन वाला कोड है, यानी कि जो एंट्री सेक्शन का कोड है, कोई भी प्रोसेस है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है तो वो पहले ये कोड एग्जीक्यूट करेगा एंट्री कोड का। तो अब क्या होगा, इसमें डाउन लिख रखा है, डाउन सेमाफोर
एस, सेमाफोर एस क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल हमने पहले ही देख रखा है। तो एस क्या है यहाँ पे, एस डॉट वैल्यू, एस की वैल्यू हमने कुछ इनिशियलाइज कर रखी है, तो क्या कर रखी है अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे उसको। तो एस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एस डॉट वैल्यू -1। अगर हमने कुछ एस की वैल्यू डिसाइड कर रखी है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हमने कुछ कंडीशन लगा रखी है। क्या कंडीशन लगा रखी है, इफ एस वैल्यू इज लेस देन 0 देन पुट प्रोसेस पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन सस्पेंडेड लिस्ट या स्लीप, यानी कि स्लीप वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। हमने यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन यूज कर रखी है। तो इफ एल्स में क्या लिख रखा है हमने, एल्स में रिटर्न लिख रखा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो एस की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू है लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास लेस देन 0 आ जाएगी उसकी वैल्यू, तो हम करेंगे जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है पीसीबी है उसको सस्पेंडेड लिस्ट में चले जाएगा वो। ये था अपना डाउन का कोड। और अप का कोड क्या है, आपका कोड है सेमाफोर एस, एस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एस वैल्यू +1, एस की वैल्यू हम बढ़ा देंगे। इफ यहाँ पे भी कंडीशन लगा रखी हमने, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखी है एस वैल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सेलेक्ट है प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप। अब इसको अपन एग्जांपल के तौर पे बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास जो है हमने क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि एस की जो वैल्यू है हमने इनिशियलाइज क्या कर दी, हमने इनिशियलाइज कर दी उसको 3 से। जब हमारे पास एक प्रोसेस है P1, तो P1 आएगा तो क्या कोड एग्जीक्यूट करेगा, जो डाउन वाला कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही P1 आया, P1 डाउन वाला कोड एग्जीक्यूट किया, तो एस डॉट वैल्यू क्या हो गई, एस डॉट वैल्यू को हमने बोल रखा है एस इक्वल टू एस डॉट वैल्यू -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एस की वैल्यू क्या थी 3 थी, P1 जैसे ही आया तो क्या हो गई 3 - 1, यानी कि एस की वैल्यू हो गई अब 2। तो वहाँ पे हमने 2 लिख दिया, उसको अपडेट कर दिया 2। अब क्या हो गया, P1 ने एंटर कर दी क्रिटिकल सेक्शन में, वो अंदर चला गया। अब P2 आया, P2 ने भी कौन सा किया परफॉर्म, डाउन वाला परफॉर्म किया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास P2 भी जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। अब यहाँ पे हम चेक भी तो कर रहे हैं बीच में, ये वाली कंडीशन तो मैं बताना भूल ही गया। जब P1 आया 3 - 1 किया उसने इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जो 2 है हमने कंडीशन चेक करी, इफ एस वैल्यू इज लेस देन 0 और नॉट, यहाँ पे जो 2 है वो 0 से लेस है या नहीं है, नहीं है, तो हम जो है उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करवा देंगे। P1 और P2 दोनों हमने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करवा दिए। अब P3 आया, P3 का अब जो एस डॉल की वैल्यू क्या हो रखी है, एस की वैल्यू हो रखी है 1। तो P3 जैसे ही आया तो P3 ने क्या किया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, एस डॉट की वैल्यू होगी 0। क्या 0 लेस देन 0 है, नहीं, 0 लेस देन 0 थोड़ी है, 0 इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे P1, P2 और P3 तीनों के तीनों कहाँ चले गए, क्रिटिकल सेक्शन में चले गए। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यार ये जो तीनों प्रोसेस है वो एक साथ कैसे क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कि ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ ये जो तीनों है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए हैं। अब जो क्रिटिकल सेक्शन तो वो अलग अलग ही यूज़ करेंगे, मतलब पहले P1 कर लिया, P2 कर लिया, P3 कर लिया। अब हम जस्ट मतलब आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब मान लो P4 आया, तो P4 क्या करेगा, P4 ने भी ये डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो अब वैल्यू क्या है एस की, अब वैल्यू है एस की 0। अब 0 एस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एस डॉट वैल्यू -1, ये वाली कोड की लाइन हमने एग्जीक्यूट करी, तो हमारे पास क्या हो गया 0 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया -1। अब -1 0 से कम है या नहीं है, 0 से लेस है वो, तो यहाँ पे क्या होगा, P4 को हम भेज देंगे ब्लॉक लिस्ट में कि भाई साहब आप जाओ ब्लॉक लिस्ट में, अब हमारे पास जगह नहीं बची थी, तो हमने P4 को भेज दिया उसमें ब्लॉक में लिस्ट में। फिर हमारे पास P5 आया, तो P5 को क्या किया हमने, हमारे पास वो भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो -1 इज इक्वल टू -2, तो -2 क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे उसको भी हमने क्या कर दिया, P5 को भी ब्लॉक कर दिया। तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में कौन कौन से है, P1, P2 और P3, और हमारे पास ब्लॉक लिस्ट में है P4 और P5। अब इफ सेमाफोर वैल्यू इज इक्वल टू -4, अगर आपके पास अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि अगर सेमाफोर की वैल्यू -4 आ गई, तो आपके पास कितने प्रोसेस है जो ब्लॉक लिस्ट में है, 4 प्रोसेस है जो ब्लॉक लिस्ट में है। अब एस वैल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब कि प्रोसेस कोई भी प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता है, ये आपको नोट ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं एग्जिट सेक्शन के कोड की। जो एग्जिट सेक्शन का कोड है वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि अप वाला ऑपरेशन। तो अप वाला ऑपरेशन में हमने क्या कर रखा है, तो यहाँ पे जब हम एग्जिट सेक्शन का कोड हम परफॉर्म करेंगे तो एस वैल्यू इज इक्वल टू एस वैल्यू +1 है, तो इफ एस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0 सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप। अब हमारे पास एग्जाम्पल, हम जो वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, एस वैल्यू -2 है हमारे पास, तो P1 मान लो एग्जिट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अप वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 0 है, हाँ लेस देन इज इक्वल टू 0 है, तो वो P4 को वेकअप कर दो, यानी कि जो ब्लैक लिस्ट में एक पड़ा है उसको वेकअप कर दो। अब P2 भी मान लो एग्जिट करना चाहता है, तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0, क्या 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो P5 जो ब्लॉक लिस्ट में पड़ा है एक प्रोसेस, उसको भी वापस से रेडी क्यू में लेके आ जाओ, उसको भी ब्लॉक लिस्ट से वेकअप कर दो। अब P3 भी मान लो जो है एग्जिट करना चाहता है, तो वो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म किया उसने, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, क्या ये
लेस देन जीरो है, नहीं, या लेस देन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है हमने पता लगा लिया कि हमारे पास कोई भी अभी प्रोसेस जो है ब्लैक लिस्ट में नहीं पड़ा है, तो हमारे पास जो है वेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जस्ट इंक्रीमेंट कर दो उसकी वैल्यू। तो हमने इंक्रीमेंट कर दी उसकी वैल्यू 1 से, और कोई भी प्रोसेस हमारे पास ब्लैक लिस्ट में नहीं है, ये हमें पता चल गया। अब वेकअप इक्वल टू मूव टू रेडी क्यू, नॉट डायरेक्टली इनटू सीएस, यानी कि अगर हम वेकअप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम उसको रेडी क्यू में ला रहे हैं, रनिंग क्यू में नहीं लेके आ रहे हैं, रेडी क्यू में ला रहे हैं, उसके बाद रनिंग क्यू में आ जाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर उसको जाना है तो वो बाद में चला जाएगा, जब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो चला जाएगा। अब अगर हम सैंपल क्वेश्चन, अगर काउंटिंग सेमाफोर पे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे बनते हैं वो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि सेमाफोर की वैल्यू अगर 10 है तो हमारे पास कितने प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकते हैं, 10 प्रोसेसेस, ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब इनिशियल वैल्यू अगर 10 है तो आफ्टर 6p एंड 4v सीक्वेंसली फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या होगी, हमारे पास इनिशियल वैल्यू 10 थी, 6p की है और 4v की है, तो हमारे पास क्या होगा 10 - 6 इज इक्वल टू 4, और 4v की है मतलब 4 + 4 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब इनिशियल वैल्यू अगर हमारे पास 17 है, सीक्वेंस हमारे पास ये दे रखा है कि 5p 3v 1p, अब फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो 17 - 5 इज इक्वल टू 12, 12 + 3 इज इक्वल टू 15, 15 - 1 इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास आ गई फाइनल वैल्यू। तो ये यहाँ पर पास छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं काउंटिंग सेमाफोर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेमाफोर जो है बाइनरी सेमाफोर, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो बाइनरी सेमाफोर में क्या है, हमारे पास ओनली वैल्यूज क्या है 0 और 1, सेम सिंक्रोनाइजेशन वर्क डन विद द जस्ट 2 वैल्यूज। यहाँ पे जो हमने देखा है वो सिर्फ 2 वैल्यूज में हम डन कर देंगे, इजियर देन काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर से इजी है। अब ऑपरेशन ऑफ बाइनरी सेमाफोर क्या है, डाउन और अप इसमें भी है। तो डाउन में क्या है, सेमाफोर एस, यहाँ पे हमारे पास हमने कंडीशन लगा रखी है, इफ एस वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो क्या करो, तो एस की एस डॉट वैल्यू है उसको 0 कर दो और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाओ। बट अगर एल्स ये नहीं है, एस की वैल्यू इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो ब्लॉक दिस प्रोसेस एंड प्लेस इट इन द सस्पेंड लिस्ट, यहाँ पे स्लिप वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। ये सबसे लास्ट लाइन है कोड की, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसमें बहुत ज़्यादा डाउट आएगा आपको, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। बट अब इसमें अप क्या है, अप में क्या है कि इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, यहाँ पे हमारे पास और कंडीशन लगा रखी है अप वाला ऑपरेशन में कि अगर मान लो सस्पेंड लिस्ट है वो खाली है तो एस डॉट वैल्यू को कर दो 1, अगर मान लो खाली नहीं है तो एक प्रोसेस को उठाओ और सस्पेंड लिस्ट में से उसको वेकअप कर दो, तो हमारे पास वेकअप कर देंगे। अब आप इसमें से एक डाउट और आएगा आप में किसी का कि यहाँ पे अगर मान लो हम एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम एस की वैल्यू को वापस 1 क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आपको एग्जांपल में बताते हैं कि इसको वापस से आप 1 क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमारे पास डाउन ऑपरेशन और अप ऑपरेशन ये दे रखे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या, इनिशियली हमारे पास जो वैल्यू है एस की वो क्या है 1 है, ताकि कोई भी पहला प्रोसेस आए तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन जो है खाली पड़ा है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास P1 और P2 दो एग्जांपल है। इनिशियल वैल्यू एस की क्या है 1 है, एस की वैल्यू हमने दे रखी है 1। अब क्या हुआ, तो P2 ने क्या किया, P2 ने आके डाउन वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो डाउन वाला ऑपरेशन जैसे ही उसने परफॉर्म किया तो एस इक्वल्स टू क्या है, एस की वैल्यू तभी 1 है, तो वो क्या करेगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा कि इफ एस इज इक्वल टू 1, हाँ एस की वैल्यू 1 है तो एस की वैल्यू 0 कर दो और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाओ। P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अब मान लो P1 भी आ जाता है तो P1 क्या करेगा, वो भी डाउन वाला परफॉर्म करेगा, पर अब एस की वैल्यू क्या हो गई है, वो 0 करके गया है, कौन, P2। तो यहाँ पे एस को क्या हो जाएगा, एल्स वाली कंडीशन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ब्लॉक दिस प्रोसेस एंड प्लेस इन सस्पेंडेड लिस्ट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ जाता है कि मैंने आपको इतनी बार बता दिया है कि जब भी मान लो कोई प्रोसेस है, जैसे P1 और P2 जो प्रोसेस है सीपीयू में, कहाँ से अगर मान लो सीपीयू प्रीएम्प्ट हो जाता है तो वो जो दोबारा प्रोसेस जो रन होगा, ये वाली वैल्यू सेव हो गई, दोबारा प्रोसेस यहीं से रन होगा। मतलब कि अगर मान लो P1 वापस जब वेकअप होकर आएगा तो यहीं से वापस डायरेक्ट उसमें क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, उसको वापस से ये वाली कंडीशन एस इज इक्वल टू 1 वाली करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उसने परफॉर्म कर ली ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू सेव हो गई। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आपको डाउट ना आए, इसकी वजह से मैंने ये बताया आपको, और क्वेश्चन में आगे और बता देता हूँ कैसा आएगा। तो P1 ने क्या किया, P1 हो गया ब्लॉक। अब भाई साहब, तो अब मान लो कि P2 एग्जिट करता है, तो P2 एग्जिट करने के लिए क्या करेगा, वो अप वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अप वाला ऑपरेशन जैसे ही उसने परफॉर्म किया तो उसने कंडीशन चेक करी, इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, यहाँ पे सस्पेंडेड लिस्ट है क्या, एम्प्टी है, नहीं है एम्प्टी, तो वो एल्स पे शिफ्ट हो गया। तो एल्स पे क्या होगा, एल्स में होगा कि सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंड लिस्ट एंड वेकअप। सस्पेंड लिस्ट में कौन पड़ा है, P1 पड़ा है, तो जैसे ही P2 ने एग्जिट किया P1 को वेकअप कर दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे आपने वैल्यू तो 1 करी नहीं, फिर भी आपने P1 को वेकअप कर दिया, P1 एंटर कैसे करेगा क्रिटिकल सेक्शन को। तो मैंने पहले भी बताया था कि P1 ने लास्ट कहां पे छोड़ा था, लास्ट उसने एल्स वाली कंडीशन छोड़ी थी, जो लास्ट लाइन थी उस कोड की लास्ट लाइन के बाद क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, तो उस कोड तक तो उसने एग्जीक्यूट कर लिया है। अब क्योंकि बाइनरी सेमाफोर में हम जो एक प्रोसेस जा रहा है और एक प्रोसेस कोई वेकअप कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे ही वो प्रोसेस वेकअप हुआ वो आ गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे एक आपको चीज समझनी है कि अगर मान लो हम यहाँ पे इस डाउन वाले कोड में इनिशियल कर देते वैल्यू 1 इसकी वापस से, तो यहाँ पे क्या होता, वो जो सस्पेंड लिस्ट में पड़ा है प्रोसेस, वो सस्पेंड लिस्ट में रहता, और मान लो
P3 P4 P5 जो प्रोसेस आते वो उसी के अंदर मतलब परफॉर्म होते जाते हैं और जो P1 है उसकी बारी ही नहीं आती वापस से। तो इसीलिए हमने ये यहाँ पे किया है, S की वैल्यू यहाँ पे 1 तभी करेंगे जब सस्पेंडेड लिस्ट खाली होगी तब, वरना हम S की वैल्यू 1 नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आपको पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार आपको कंपनी के इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट जगहों पे, ये आपको कहीं भी मतलब मोस्टली जगहों पे आपको क्लियर नहीं करते, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया इसको। तो P2 ने जैसे ही एग्जिट किया तो P1 को वेकअप कर दिया। अब P1 जो है वहाँ पे कहाँ से करेगा कोड को एग्जीक्यूट, जो जहाँ पे उसने छोड़ा था, तो स्लीप की लास्ट लाइन पे उसने छोड़ा था, आगे क्या है, आगे क्रिटिकल सेक्शन है, तो डायरेक्ट वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। रेडी क्यू आया, रेडी क्यू से डायरेक्ट वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब ये पूरा हो गया बाइनरी सेमाफोर का फंडा। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है भाई साहब, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनरी सेमाफोर का वो डिस्कस करते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है P1 से P9 हमारे पास प्रोसेसेस है और एक P10 प्रोसेस है। हमारे पास 10 प्रोसेस है। P1 से P9 क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, P म्यूटेक्स, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर V म्यूटेक्स, यानी कि एंट्री सेक्शन P म्यूटेक्स, एग्जिट सेक्शन V म्यूटेक्स। ये किसका कोड है, ये है P1 से P9 तक ये एग्जीक्यूट करेंगे। और प्रोसेस P10 है वो क्या करेगा, V म्यूटेक्स, क्रिटिकल सेक्शन V म्यूटेक्स, ये उसने दे रखा है P10 के लिए। P10 जब आएगा तो वो ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम। तो क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हो जाएंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियलाइज वैल्यू क्या है 1 है। तो हमारे पास अगर हम केस देखें, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले P1 आया। तो P1 ने क्या किया, P म्यूटेक्स को किया एग्जीक्यूट। तो जो वैल्यू 1 थी, जैसे ही P म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट किया P1 ने, तो वो म्यूटेक्स की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि अब जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई नहीं आ सकता। वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई नहीं आ सकता। तो अब जैसे ही मान लो P2 ट्राई करेगा, तो जैसे ही वो आया तो म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 में तो हमने बाइनरी पढ़ रखा है कि हमारे पास जो है ये प्रोसेस जो है ब्लॉक कर देंगे हम। तो P2 आया, ब्लॉक कर दिया, P3 आया, ब्लॉक कर दिया, P9 तक ऐसे सारे के सारे प्रोसेस हमने ब्लॉक कर दिए। बट P10 का कोड क्या है, P10 का कोड है उसके में है V म्यूटेक्स, क्रिटिकल सेक्शन V म्यूटेक्स, यानी कि जब P10 आएगा हमारे पास तो उसने V म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट किया। तो V म्यूटेक्स क्या करता है, V म्यूटेक्स कर देता है उसकी वापस वैल्यू 1। वो तो एंटर हो गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो उसकी वैल्यू तो वापस 1 ही है। बट P10 जो है एंटर हो गया किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब P2 जो है वो आ गया वापस से, क्योंकि ब्लॉक लिस्ट में पड़ा था। तो जैसे ही P10 अंदर गया तो उसकी वापस बारी आई, जैसे मान लो कि तो P2 जैसे ही बाहर आया तो P2 ने क्या किया, P2 ने वापस से वही कोड एग्जीक्यूट किया। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या कर रखी है, P10 जब गया अंदर तो उसने क्या किया, उसने जो वैल्यू है वापस से कर दी थी 1। जब P2 आया तो P2 ने देखा 1 है वैल्यू, तो P2 ने उसकी वैल्यू को किया 0 और P2 आ गया अंदर। अब क्रिटिकल सेक्शन के हमारे पास कितने आ गए, P1 P2 और P3। हाँ, तो हमारे पास कितने हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस, 3 हो गए हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस, है ना। कैसे हो गए 3 भाई साहब, ये गलत है हमारे पास। कैसे गलत है, अब इसको देखते हैं। P10 का जो आप कोड देखो, पहले में V म्यूटेक्स है और लास्ट में भी V म्यूटेक्स लिख रखा है। मतलब जब P10 मान लो एग्जिट करेगा, मान लो P1 और P2 दोनों एग्जिट नहीं कर रहे हैं, जब P10 जो है वो एग्जिट करेगा तो वो क्या करेगा, वो वापस से V म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो V म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या कर देगा, V म्यूटेक्स क्या करता है, म्यूटेक्स की वैल्यू को वापस 1 कर देता है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है P10 जैसे ही बाहर निकला तो हमारे पास उसने कर दी वैल्यू को 1। अब क्या हुआ, P3 आया उसके बाद अगला, तो P3 ने देखा वैल्यू है 1, तो P3 अंदर चला गया। तो अब क्रिटिकल सेक्शन का कितने अंदर हो गए, P1 P2 और P3। अब P10 सोचा कि भाई साहब मेरे को वापस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो उसने वापस गया, तो उसका क्या है, V म्यूटेक्स है, तो उसने 1 कर दी वैल्यू और वापस अंदर आ गया। तो उसके पीछे पीछे मान लो P4 आ गया। तो ऐसे करते करते हम सारे के सारे जो 10 के 10 प्रोसेस है वो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो है मैक्सिमम प्रोसेस अंदर आ सकते हैं। यानी कि P10 क्या कर रहा है, अगर P10 का कोड यहाँ पे चेंज हो जाए, P10 का भी कोड अगर सेम ऊपर वाले हो जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे मैक्सिमम। बट P10 के कोड में क्या है, पहले एंट्री कोड में भी V म्यूटेक्स और क्रिटिकल सेक्शन के बाद एग्जिट कोड में भी V म्यूटेक्स है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास जो है वैल्यू V म्यूटेक्स की वापस से 1 होती जाएगी और सारे के सारे प्रोसेस हमारे पास अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर हो गया हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस 10। अब हमने पढ़ लिया बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर, सेमाफोर क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें बाइनरी सेमाफोर अक्सर बहुत ही ज़्यादा टाइम पूछे जाने के चांसेस है। तो इस टॉपिक को आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिडर करके ही चलिएगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।